पुरानी कहावत है, कहते हैं ऐसी बानी बोलिए जमकर झगड़ा हो, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। क्या मलेशिया को पंगा लेना अमेरिका से भारी पड़ना शुरू हो गया है? जानेंगे आखिरकार अमेरिका ने कैसे बदला लेना शुरू किया है। क्या ये बदला है या फिर स्वभावतः की गई कार्रवाई? जानेंगे क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत पे आरोप लगा रहा था पाकिस्तान, उल्टा पाकिस्तान का पूरा राज खोल दिया अमेरिका के पूर्व एनएसए ने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक देश देख रहे हैं, मलेशिया। अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि इंडोनेशिया में बवाल चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है और कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया डर रहा है कि कहीं बांग्लादेश वाला हाल इंडोनेशिया में न हो जाए। पर क्या वही सारा सिलसिला अब मलेशिया में भी हो सकता है? अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मलेशिया बहुत ज्यादा खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि कुछ एक देश हैं जो चाइना +1 वाली कैटेगरी में फायदा उठाने के चक्कर में थे और उन देशों में एक मलेशिया भी था। मलेशिया ने भी जब देखा कि अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर छिड़ रहा है तो इन्होंने भी अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लेते हैं, लेकिन मलेशिया के पीएम ने मगरमच्छ से बैर ले लिया। और स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, इस वीडियो से आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी। 2023 में मलेशिया के पीएम, साउथ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष, इस इलाके के बहुत सारे लोग मौजूद थे और इसी मीटिंग में मौजूद थे अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के साथ साथ जो बाइडेन और अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन। इस मीटिंग में इब्राहिम अनवर ने कुछ इस अंदाज में बात करी जो अंदाज जो बाइडेन को भी शॉक्ड कर गया, ब्लिंकन को भी शॉक्ड कर गया। इब्राहिम ने क्या कहा? इब्राहिम फलस्तीन और यूक्रेन को लेकर कह रहे थे। उनका कहना था कि जब गाजा की बात आती है तो आप अलग तरीके से बोलते हो, जब यूक्रेन की बात आती है तो आप अलग तरीके से बोलते हो। यूक्रेन मामले में हम आपका सपोर्ट क्यों करें जब आप गाजा के मामले में सपोर्ट नहीं कर रहे हो? गाजा में जो हो रहा है उसको रोको, वहाँ पर जो हो रहा है वो विभत्स है, उसको बंद करो, उसको समाप्त। ये सारी चीजें जिस अंदाज में बोली गई, इस वीडियो में देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा ये अंदाज अमेरिका से पंगा लेने वाला था और अमेरिका सन्न होकर सुन रहा। वैसे आपको बता दूं, आज की डेट में कुछ नेता ऐसे हैं जो एकदम तन कर जवाब देते हैं, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, ट्रूथ बम फेंक देते हैं, एकदम से सामने रख देते हैं। लेकिन कूटनीति में कई बार ये चीजें चलती नहीं है, ऐसा होता हुआ दिख रहा है, खास करके तब जब आप कमजोर हो। अब इसका परिणाम देखिए क्या हो रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि चाइना और अमेरिका के ट्रेड वॉर के बीच में सेमीकंडक्टर से लेकर सोलर पैनल तक बना रहा था मलेशिया। अब अमेरिका ने कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं जो मलेशिया को बहुत ज्यादा हर्ट कर सकते हैं। अमेरिका ने इन प्रतिबंधों में ऐसे सामानों को नहीं बिकने देने का लगभग सारा इंतजाम कर लिया है। मलेशिया ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था और इस इन्वेस्टमेंट के बाद अब मलेशिया के लिए मार्केट क्लोज होता हुआ दिख रहा है, जो मलेशिया के लिए एक सबसे बड़ा टेंशन है। हालांकि आपको बता दूं, मलेशिया ने चाहे जो भी सोचकर ये पंगे लिए हो, मलेशिया ने एक पंगा सिर्फ नहीं लिया है, और भी पंगे लिए हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। मलेशिया ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि चाइना के शी जिनपिंग एक बहुत ही अभूतपूर्व शासक हैं। इसके साथ ये भी माना गया कि मलेशिया ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है और डॉलर में व्यापार नहीं करना चाहता है। जब डॉलर में व्यापार नहीं करने की बात आती है ना, तो सबसे ज्यादा एग्रेसिव मोड में चला जाता है अमेरिका। ये छिपा हुआ नहीं है और इसका असर दिखना शुरू हो गया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने क्या कहा है? पाकिस्तान ने ये आरोप लगाया है कि भारत का नाम लिए बगैर कि भारत ने एससीओ खराब करने के मकसद से ये सारा काम किया है। यानी कि पाकिस्तान में जो हमला हुआ है उस हमले के पीछे भारत है और एससीओ की मीटिंग भारत खराब करना चाहता है, बर्बाद
बर्बाद करना चाहता है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने ये बात कही है। बलूचिस्तान में एक के बाद एक हो रहे खतरनाक हमलों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया और दशकों तक आतंकवादियों को पालने वाला इस देश का अब हर दिन खून बह रहा है। बलूचिस्तान के आजादी समर्थकों ने चीनी प्रोजेक्ट को राज्य से बाहर निकालने की सीधी चेतावनी दी। पिछले हफ्ते ही बलूचिस्तान समर्थक आजादी समूह के हमले में पाकिस्तान में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाया। गृह मंत्री ने दावा किया कि हाल ही में हमलों का स्पष्ट संबंध आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन को बर्बाद करने की साजिश से है। डॉन की रिपोर्ट में कहा गया कि हमने स्पष्ट लिंक की पहचान की है जो दिखाते हैं कि उन्होंने एससीओ सम्मेलन को बर्बाद करने की योजना बनाई है। अब ये चाहे नाम ले या ना ले, ये किसके बारे में कह रहे हैं, पर आपको बता दूं जो पूर्व एनएसए हैं उन्होंने जो खुलासा किया है, उन्होंने यहाँ पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा खुलासा कर चौंका दिया है। ये वही हैं जिन्होंने अजीत डोभाल को लेकर भी खुलासा किया था और आज ये पाकिस्तान को लेकर भी मीडिया में चर्चा चल रहा है। चूंकि इनकी बुक आई है तो परत दर परत चीजें निकल कर आ रही हैं सामने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त एचआर मैकमास्टर ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवादी समूहों के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की मिलीभगत है। मैकमास्टर ने खुलासा किया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दौरान उनके कार्यकाल में व्हाइट हाउस को इस्लामाबाद को सुरक्षा सहयोग मुहैया कराने के लिए विदेश विभाग और पेंटागन के विरोध का सामना करना पड़ा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मैकमास्टर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को तब तक सभी सहायता रोकने का आदेश दे दिया था जब तक वो आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह मुहैया कराना बंद नहीं करता है। हालांकि इसके बावजूद तत्कालीन रक्षा मंत्री जिम मैटिस इस्लामाबाद को एक सैन्य सहायता पैकेज देने की योजना बना रहे थे जिसमें $15 करोड़ से अधिक के बख्तरबंद वाहन शामिल थे। मैकमास्टर ने ए वॉर विद आवरसेल्फ माई टूर ऑफ ड्यूटी इन द ट्रम्प हाउस नामक किताब में ये टिप्पणियां उन्होंने कहा। हालांकि उनके हस्तक्षेप के बाद ये मदद रोक दी गई। मैकमास्टर ने कहा कि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर स्पष्ट रूप से कहा था जब तक पाकिस्तान उन आतंकवादी संगठनों की मदद करना बंद नहीं करता है जो अफगानिस्तान में अफगान अमेरिकी गठबंधन सेना के सदस्यों को मार रहे हैं, तब तक सहायता निलंबित रखेंगे। हम सभी ने ट्रंप को कहते हुए सुना था, मैं नहीं चाहता कि अब पाकिस्तान को और पैसा दिया जाए। मैकमास्टर ने लिखा कि पाकिस्तान अपना रवैया नहीं बदल रहा था। उनकी सरकार ने मैटिस की यात्रा के पूर्व संध्या पर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को रिहा कर दिया जो किसी अपमान से कम नहीं था। इसके बाद पाकिस्तान में बंधकों से जुड़ी एक घटना ने आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के निर्विवाद मिलीभगत का खुलासा किया। वैसे अब दुनिया का हर शख्स यहाँ पर जानने लगा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।